अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है नेशन नाउ में। मेरा नाम है राजीव बजाज और मेरे साथ हैं एज यूजुअल एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार, यानी मैं प्रदीप नाम्बियार जी के साथ में हूँ। और हमारे साथ हैं दो लोग ऐसे जो आज बहुत खुश होंगे। बंदल साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सावंत साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे दर्शकों को याद होगा स्पाइस जेट का मसला। स्पाइस जेट ने कैसे नए साल की मुबारक दी अपने 463 प्लस 100 एम्प्लॉइज को, जब 30 दिसंबर को, ठीक बोल रहा हूं 30 दिसंबर, 30 दिसंबर को हर एक को कहा गया अब 1 जनवरी से आपको आने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये सब लोग एसोसिएशन के, स्पाइस जेट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के लोग सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में गए, ट्राइब्यूनल नंबर 2 में गए। वहां से एक जबरदस्त ऑर्डर उनको मिला जहां पर यह कहा गया कि भाई आप सबको वापस लीजिए, लेट स्टेटस को बी मेंटेन्ड। और यह भी याद रखें, व्हाट स्पाइस जेट हैड डन was a violation of the original Central Industrial Tribunal number 2's order, because the order had stated कि 4 जनवरी तक आप कुछ नहीं करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने 30 दिसंबर को यह कर दिया। उसके बाद मसला हाईकोर्ट में गया और आज मुझे ये बोल करके बड़ी खुशी हो रही है प्रदीप जी, सबको बहुत खुशी हो रही है। पूरे, मुझे लगता है पूरे मीडिया को ये स्टोरी उठानी चाहिए। क्यों नहीं उठा रहे, वो मीडिया वाले जाने। हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है ये हायर एंड फायर पॉलिसी नहीं चलेगी। ये जितने भी लोग हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। पूरी लिस्ट दीजिए, 5 फरवरी तक पूरी लिस्ट हमारे पास आनी चाहिए, किस किस को कब कब कैसे कैसे आप अंदर लेंगे। I think that's a fantastic order. That is a brilliant order from the Bombay High Court. And I think finally, Saman Saab, Bandal Saab, finally, it is really Happy New Year for you. आखिरकार आपके लिए नया साल शुरू हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। प्रदीप जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सर, यहाँ पर जुडिशरी ने अगेन जो होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, उन्होंने हमेशा रखा है कि इंडियन जुडिशरी हैज मेंटेन द हाई लेवल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पुअर एंड नीडी। आज फिर वो कोर्ट के ऑर्डर से उन्होंने डायरेक्ट किया कि वी आर विद द पुअर एंड द नीडी पीपल, हम छोड़े नहीं है। एंड द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द वीक पीपल अगेन वो पूरे जागृत हो गया है। फेथ इन द जुडिशरी दैट यू विल ऑलवेज अपहोल्ड the virtuous trends of judiciary by maintaining that these people have to be taken back. The judge, yes, they have to be reinstated. And the court giving a fantastic judgment, asking for that how many people can be employed today itself. Yeah, the first it starts from there. It's fantastic. Yes. Banu साहब, आप ये मुझे जरा बताएं। सावंत साहब, yes. The judgment has been delivered by, the quorum was His Lordship Justice Ravindra V. Ghuge, dated 19th of January 2022. The second point says it would be appropriate for the petitioner management to tender a list of their workmen who've been termed as fixed term contractual employees who can be offered work today. That's what Mr. Nambiar was referring to. Yes. Advocate Nambiar साहब इसका जिक्र कर रहे थे कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि आज ही आप कितने लोगों को वापस ले सकते हैं, बताइए। मतलब that I think is amazing, absolutely amazing, really. I'm so proud of the Bombay High Court. Fantastic. Let such lists be tendered on or before 5th of February 2022. याद रहे, why does it say petitioner for the management? Because the management has gone into appeal against the Central Industrial Tribunal's order. Isn't that correct, sir? Yeah, Central. Right. Now, the fifth point you were saying is the most important point. Yes. Now, this is really important. याद रखें, अभी बीच में एक प्रथा चल गई थी हिंदुस्तान में ऑफ हायर एंड फायर। जैसे ही आपने लोगों को ले लिया, उसके बाद देखा आपने कि कोई और विषय सस्ते में आ रहा है, उसको आप बाहर कर दीजिए, तो वो हायर एंड फायर हो गया। तो ये नंबर 5 है
जजमेंट का, जिसमें लिखा है, इन सो फार एज द कंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट दैट सेक्शन 200BB ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 would be applicable to the case of these respondent workmen. I am afraid that when these workmen have been working, though on contracts of service, for tenures of 24 months under each contract for about 8 to 9 years, section 200BB, both small, would have no application. Which means what? Yes. You cannot hire and fire. Yes. That's an amazing order. Saman Sahab, आप क्या कहना चाहेंगे? That's an amazing order. Congratulations, मुबारक हो. That is really an amazing order, sir. बोलिए. पहले मैं नेशन नाउ का भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपने ही मामला सबके सामने रखा है. बजाज साहब और नंबेवर साहब जो हमें सहकार्य करते हैं, हमारा मनोबल ऊंचा करते हैं, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो. जैसे नंबियार साहब ने बताया कि जुडिशरी अभी तक लेबर के बारे में सहानुभूति उनके है, और हम भाग्यवश थे कि हमारा जो मामला था, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया और मैनेजमेंट एंड स्पाइसजेट लिमिटेड ने वहाँ वो ऑर्डर चैलेंज किया, लेकिन जिसके सामने वो मैटर आया वो हमारे ऑनरेबल श्री जस्टिस रविंद्र घुगे, ये बहुत ही अच्छे बैलेंस ऐसे जजेस है, बहुत रिनोड ऐसे जज में से गिना जाते हैं. और उन्हें देखा, उन्हें बारकाई से देखा, क्या मामला है. मुझे पूछा, साहब मिस्टर साहब क्या मामला है. सब देखो ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलते हैं 2-2 बरस के बाद, और हम 10 साल काम करते हैं. वो ऐसे कैसे हो रहा है, दिस इज रॉन्ग. उसने पूछा वकील को, ये क्या वर्कमैन नहीं है. हाउ कैन यू कॉल इट दे आर द सेक्शन 200BB इज एप्लीकेबल टू देम. हाउ कैन यू यूज द हायर एंड फायर पॉलिसी. आप उनको बाहर निकालते हैं और दूसरों को लाते हो, कभी सुना उनको. एक मिनट मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इन लोगों के जगह पर, इन लोगों की जगह पर जहां से वर्कमैन हायर किए जाएंगे, वो कौन है ना, याद है ना आपको, हमारे दर्शकों को, वो एक तुर्की की फर्म है, सेलिबेनास, टर्किश फर्म को दिया गया है. याद रखे, वही टर्की जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, वही टर्की जो हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा रहा है. स्पाइस जेट ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि इनको बाहर कीजिए और अपने वर्कमैन लेकर के आइए. जी सर. और जस्टिस घुगे साहब ने सब बारकाई से देखा, तफसील से देखा, हमारी बातें देखी, कामगारों के प्लाइट देखी, उनका हाल देखा, और बोला ये सरासर गलत है, उनको निकाल दिया, गलत है. आप जो बोलते हैं फिक्स टाइम एम्प्लॉइज है, उनकी सारी सिंगल लिस्ट मेरे सामने लाना. 5 तारीख को वो लिस्ट एसोसिएशन को देना, एडवोकेट सावंत को देना, वो वेरीफाई करेंगे, और 8 तारीख को अर्जेंट बेसिस पर मेरे सामने केस आएगी. इतना उसने ऐसा जज साहब ने बताया उनको. और एक और चीज़ है, जजमेंट में ये भी है प्रदीप जी, बंदल साहब इतने खुश हैं, उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, उनके मतलब मुस्कुराहट नहीं जा रही उनके मुंह से. आई एम सो हैप्पी, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू. मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ. जज साहब ने ये भी कहा है, मैनेजमेंट हैज बीन टोल्ड, स्पाइस जेट मैनेजमेंट को साफ तौर पर कहा गया है कि और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स आप हायर नहीं कर सकते. 5 तारीख तक ये ऑर्डर जो है, जब तक आप वापस हाई कोर्ट में नहीं आएंगे, आपको परमिशन नहीं है एक और भी वर्कर को हायर करने के लिए. प्रदीप जी, ये आई एम कोटिंग दैट ओनली. प्रदीप जी, आप बंदल साहब से कुछ पूछना चाह रहे हैं. और एक और बात मैं कह लूं, इन्होंने कहा कि ही इज थैंकफुल टू अस. सर, इट इज आवर ड्यूटी. हम आपको फिर बता दें, हम लोग पुराने किस्म के जर्नलिस्ट हैं, हम लोग नए किस्म के जर्नलिस्ट नहीं हैं साहब. I have been now a journalist for the last 40 years. I started in 1982. This is the year 2022. I started from Delhi, दिल्ली से. 1982 से लेकर के आज तक मैं जर्नलिस्ट हूँ. प्रदीप जी 1999 2000 से जर्नलिस्ट हैं, मतलब 23 साल से जर्नलिस्ट हैं. हम लोग पारंपरिक किस्म के पत्रकार हैं. We are not the journalists of today, so to speak. So we are for the people, we speak for the people who cannot speak for themselves. That has been our motto all throughout our lives. Pradeep ji. Yes, शायद वो थैंक करना चाहता है और रिक्वेस्ट करना चाहता है मैनेजमेंट ऑफ अजय सिंह को रिक्वेस्ट. कुछ कहेंगे? भाई जेट को कुछ बोलना चाहेंगे? जरा माइक जरा ऊपर रखिए.
मैं अजय सिंह और पूरे स्पाइसजेट टीम को रिक्वेस्ट करता हूँ, पहली बार भी हमने रिक्वेस्ट की थी और अभी भी करता हूँ सर, स्पाइसजेट ये हमारा घर है पूरा, ये है और आप हमारे कुटुंब प्रमुख है और वो हिसाब से हम आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब जो आज हाई कोर्ट ने भी हमारे इसमें पक्ष में ये इसका रिजल्ट दे दिया है, आज भी कुछ का ये नहीं है, आज भी सब लोगों को आप काम पे ले सकते हैं, आज भी हम आपके ही है और आपको ही हम ये कर रहे हैं, हमारा कुटुंब प्रमुख मानते हैं, वो इस सब से आज भी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ इन लोगों को सबको जो 409 लोगों को आपने निकाला है उनको फिर से काम पे लीजिए और अपनी कंपनी को फिर से हम दोबारा अपनी अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेंगे सर. Sir, what we're seeing is a fantastic where the judiciary has been continuously pro because हमने इतने अच्छा judgment continuously at a rapid pace employees के favor में सालों से means usually never happens कि इतने जल्दी relief इनको मिले. Tribunal ने इनके favor में order pass किया. High Court on the first hearing itself they said that something is wrong और जिस प्रकार से इनको favor किया है. It is again upholding the entire tilting the scales. They didn't have even tilt the scales, tilting the scales of justice in favor of the poor and the needy. Right. This is exactly what they favor of the people who need justice. You actually need justice. Yeah, the exemplary conduct they have, जो हमेशा रखते हैं वो उस चीज को पोटाया. Yes. We need to applaud, and we need to applaud the judiciary. We need to applaud their patience too. That year. And second thing that you said, we are free from this. They are requesting as employees, former employees. अभी भी employee है. The court told them that you are still employees. तो एम्प्लॉयज की तरफ से बार बार अजय सिंह सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को रिक्वेस्ट जा रहा है कि आप इस दाव पेच में मत रखिए. स्पाइस जेट ऑन इट्स ओन इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन. ये गरीब लोग है, गरीब यूनियन एसोसिएशन है ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, अपने जो नौकरी गए हैं फिर भी इकट्ठा थोड़ा पैसे करके सब लोग मिलजुल के अपना कुछ लड़ रहे हैं. आई मीन दे आर नो माइट टू द पावर ऑफ स्पाइस जेट. Though the judiciary is there, but why elongate the entire process when the court has told you that इनको आप hire and fire नहीं कर सकते. 8 से 10 साल से आपके सेवा कर रहे हैं, आपके साथ है, आपका ऑपरेशन चालू है. I mean, you have not cut down services. Because you have given the contract to Celebinas. And the same flights are operational even now. Flights operational है, as long as the flights are operational, इनका काम है. Because when the flight comes, they are essential. Actually, they are essential services. Ground services of any airlines are essential services because they are essential when the flight comes and the flight take off. You can't run an airline without them. इनके बगैर आप airline नहीं चला सकते. ये ground services है. तो ground services essential service में आता है. इनके contract आप Celebinas को नहीं दे सकते. I mean, you can't have a policy like this. You've been highlighting it to the Civil Aviation Ministry कि आप इसको ध्यान दो कि हम बाहर के कंपनीज को, होल्डिंग कंपनीज को क्यों हमारे ग्राउंड सर्विसेज दे जब हमारे पास ऑलरेडी स्टाफ है. इनको निकाल पे इनसे ज्यादा पगार, better pay scale. How can you subcontract to another person and another agency which is not a part of yours? The holding company has its roots. लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल. इसका मतलब ये हुआ. Yes. इसका मतलब ये हुआ. बिल्कुल सर. कि cost is Yes. not an issue. Cost is not an issue for them. Because the people that Bilkul. you are hiring, Yes. you are hiring at a higher cost. At the higher cost, at the highest cost. And if you go in detail, because I don't think they have taken the home ministry's clearance, because डनाटा में हमने देखा था बहुत सारे पहले अटल जी के सरकार थे तब भी एक गलती, the same thing was happening, गलती होने ही वाला था, where we as a team had intervened and we had highlighted to the government, and this is the same thing had come from the Air India unions. Yes. They informed us that डनाटा के मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट में पाकिस्तान एयरफोर्स के, पाकिस्तान मिलिट्री एजेंसीज के ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स है. Sir, one major general got shot in the Yes, ISI. yes. He was on the board. Yes. आज के तारीख में Celebinas has a holding in Turkey. The government of Turkey has a hold in Celebinas. Yes. So you are giving our airports on a platter to a country that is aligned, not politically aligned with us, that we treat as an enemy country. We had so many wars with. I say, no, you have to look into this kind of alliances. You have to look into this kind of companies. I don't think they've got a home ministry clearance, sir.
This is where the policy matters. कि policies आप किसके लिए आप लेते हो? आप क्या thorough investigation किया? Even then we found that they didn't do proper investigation. We want proper investigation against Salibinas. ये Salibinas आए कैसे? Salibinas इधर ये issue है, लोगों जाना है, but a bigger issue because they are handling our airports. They are handling not only Mumbai airports but other airports also. So we need to have an inquiry. But at the same time, we ask, as the employees say, request the CMD, Mr. Ajay Singh of SpiceJet, कि दाव पेश में एम्प्लॉयज ये आपके बराबर के लोग टक्कर के नहीं है, ये आप खुद बोल रहे कि हम लॉयल सर्विस लॉयल आपके एम्प्लॉयज है, लॉयल एम्प्लॉयज को आप वापस लो. You shouldn't waste time. They have done a fantastic job. Advocate Sawant has done a fantastic job by representing the matter, and the courts have been absolutely responsive in protecting the rights of these employees. But the management has to take one step ahead and accept and take the employees back. That's what I would request. एंड परहैप्स जो प्रदीप जी ने अभी बात कही, सावंत साहब, मंडल साहब, हो सकता है कि स्पाइस जेट की मैनेजमेंट को अच्छी तरह ब्रीफिंग शायद नहीं दी गई हो, ये भी हो सकता है. शायद किसी ने उन पर दबाव डाला हो या कुछ भी किया हो. एक और बात मैं सामने कहना चाहता हूँ, ये हो सकता है कि ये बात ज़रा अजीबोगरीब लगे, लेकिन याद रखें ये स्पाइस जेट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ये 409 भी जो हैं, उसमें तकरीबन 90% जो लोग हैं वो सारे मराठी हैं, महाराष्ट्रन्स हैं, सन्स ऑफ द सॉइल हैं, मराठी मानुस हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं सारी दुनिया से ये रिक्वेस्ट करता हूं, मैं शिवसेना से ये रिक्वेस्ट करता हूं, आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे जी, आप इसमें जरा हस्तक्षेप करें. अगर आप भी एक बार अजय सिंह जी को बोल देंगे कि भाई बच्चों को वापस ले लीजिए, आपके बच्चे हैं, आप उधर सलीबेनास को आप ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं, इनको आप पैसा देने को तैयार नहीं है, इनको आप रखने को तैयार नहीं है, ये तो अन्याय है, ये सरासर नाइंसाफी है. और दूसरी चीज है बंदल साहब, क्या आपने कोई मैनेजमेंट के सामने कोई बहुत बड़ी डिमांड रखी, या आपने ये कहा कि भाई हमारी सैलरी दुगनी कर दो, या हमें दिवाली का बोनस दे दो, या आप हमें DA ज्यादा दे दो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी नहीं, अभी तक नहीं. जो भी है हमने खाली इतने ये रखी थी, जो हमारा कोविड के पहले की सैलरी थी, सैलरी बोले तो कंपनी ने कम की थी कोविड के बाद. आज साल 1.5 साल हो गया कोविड, उनको इतना ही कहा गया, तो जो कोविड के पहले जो बाकी लोगों की गई कमर्शियल स्टाफ की गई, सिक्योरिटी की गई, हमारी नहीं की थी. उनकी खाली इतनी मांग थी कि हमारी भी सैलरी उनके जो कोविड के पहले थी वो कीजिए, बाकी को रिस्टोर कीजिए. जैसे आपने बाकी सब एम्प्लॉयज के लिए किया है वही आप हमारे लिए भी कर दें. That's it. Now that seems like a very reasonable demand. But then the point is that is negotiable. ऐसा नहीं है कि ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आप वो नहीं करेंगे तो हम काम नहीं करेंगे. ये लोग सब बोल रहे हैं भाई हम काम करेंगे, लेकिन उस विषय में बातचीत तो कीजिए. सावंत साहब, अब आप ये बताएं कानूनी तौर पर अब आगे क्या स्टेप है? 5 फरवरी को क्या होने वाला है कोर्ट में, बताएं. अभी कोर्ट के सामने तो सब मामला खुल गया है जी. जज साहब को सब मालूमात हो गई है और वो हमें प्रोटेक्शन देना चाहते हैं. उसने मैनेजमेंट को भी सुन लिया. मैनेजमेंट का अगर ठीक है तुम्हारी कोई डिफ़िकल्टी है, वी कैन अंडरस्टैंड, जैसे बोलते हैं, वी कैन हैव सम पॉलिसी, वी कैन हैव सम प्लान हाउ टू गिव एम्प्लॉयमेंट. बट एनी केस यू शुड नॉट गिव द जॉब टू कॉन्ट्रैक्टर्स, टू आउटसाइडर्स, टू एनी एजेंसी. वी हैव टू सी दिस पीपल आर अकोमोडेटेड इन द एम्प्लॉयमेंट. इफ देयर इज लेस वर्क, यस, junior person will wait for the work. When the work increases, the junior person who is on the waiting list, who is in the seniority list, will get the work as per his turn. But in any case, this system of hire and fire and that your applicant section 200BB का जो आप सहारा लेते हैं वो सरासर गलत है. ऐसा साफ शब्दों में सेक्शन 200BB जिसके जरिए आप फिक्स टाइम एम्प्लॉय नाते से कोई भी सुविधा न देते हुए, कोई भी कॉम्पनसेशन न देते हुए, कोई नोटिस न देते हुए उनको निकालना, ये सरासर गलत है. अगर आप इजाज़त दें साहब तो मैं जस्टिस घोगे का एक जो जजमेंट था उनका एक ही प्यारा पढ़ूंगा जो कामगारों के बारे में जो जिस शब्द में उन्होंने लिखा है. But this is from a different case. Different case. But you have quoted this. You have quoted this in this case. In this case. जी बताएं. हाँ, तो जस्टिस घुगे साहब एक केस में कहते हैं, इन लेबर लेजिस्लेशन द लेबर कोड or the code of the record is not only required to consider as to whether the law of termination was duly followed or not, but it is also incumbent upon such code to assess as to whether the disengagement of the service was justified.
the hire and fire policy, which had died down, cannot be pressed into service in such matters, lest it would amount to resurrecting the ghost of hire and fire policy. Wonderful. So This is a judgment given by the same judge, and this judgment was quoted by Justice Sawant. So the judge साहब can't go against his own judgment. लेकिन फिर भी एक बार फिर स्पाइस जेट के साथ, जैसा प्रदीप जी ने कहा, जैसा बंदल साहब ने कहा, जैसा सावंत साहब ने कहा, एक बार फिर, और ये बाय द वे, और ये मत पूरे सभी स्पाइस जेट एम्प्लॉइज का है कि अजय सिंह जी, स्पाइस जेट आपकी है, हर कोई मानता है। ये लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कृपा करके कोर्ट का मसला छोड़िए, सारे एप्लीकेशंस, क्रॉस एप्लीकेशंस, अपील्स, पिटिशंस वगैरह जितनी भी हैं वो विड्रॉ करें, बच्चों को वापस लें। जैसे जैसे काम बढ़ता रहेगा, जो जूनियर मोस्ट है वो एंड में आएगा। ज़्यादातर जो पॉलिसी होती है फर्स्ट इन लास्ट आउट, वो पॉलिसी आप मतलब फॉलो करें। जो सीनियर मोस्ट हैं उनको सबसे पहले लें, जो बाद में आए हैं उनको बाद में लें। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को लेकर के आप इन सब लोगों को जो बाहर कर रहे हैं वो सरासर गलत है, और मुझे नहीं लगता कि अजय सिंह जी भी वो चाहेंगे। एंड एज आई सेड जस्ट नाउ, प्रदीप जी, मिस्टर उद्धव ठाकरे I think should intervene. Mr. Uddhav Thackeray should intervene, and the Civil Aviation Minister, Mr. Jyotiraditya Scindia, we request you again kindly intervene on behalf of these people, and the Union Home Minister Amit Shah, Mr. Amit Shah, please find out whether or not Celibanas has security clearance, because this same tactic was tried out way back in 1999-2000 at the time when Dinata almost came in. याद रखें, जैसा प्रदीप जी ने कहा, डिनाटा में 7 के 8 पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल्स थे, जिनमें से 2 ऐसे जनरल थे जो आईएसआई से रिटायर हुए थे, पाकिस्तानी आईएसआई से, और हम लोग अपने एयरपोर्ट उनको दे रहे थे। All the ground handling of Air India was about to be handed over to Dinata. यहां तक के प्रदीप जी आपको याद होगा, सबकी यूनिफॉर्म्स भी बन गई थी। और मुझे ये एक बार फिर बोल करके खुशी होती है, प्रदीप जी ऑफ कोर्स वो अग्रसर थे, उसमें नेतृत्व उनका था, लेकिन हम सब लोगों ने इसमें एक पूरी कैंपेन करी, मीडिया की तरफ से हम लोगों ने कैंपेन करी, ये ग्राउंड पर भी थे, और आखिर में सरकार को डिनाटा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ा और उनको जयराम जी की बोलना पड़ा। मुझे लगता है सेलिबेनास के साथ भी ऐसा होने वाला है। लेकिन एक बार फिर स्पाइस जेट के सभी एम्प्लॉइज को, मुंबई के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, सब लोगों को एक बार फिर मुबारकबाद, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी एक बार फिर मुबारकबाद सावंत साहब, आपने ज़बरदस्त केस लड़ा, सब लोगों के लिए लड़ा, और मुझे लगता है कि 5 फरवरी को आपको स्पेसिफिक ऑर्डर मिल जाएगा कि किस दिन कितने लोगों को वापस लिया जा रहा है। एक बार फिर थैंक यू सो मच। That's it, that's all we've got for you in tonight's show on Nation Now। मैं RKB और प्रदीप नंबियार जी कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक और इशू को लेकर के। याद रखें, यहां पर हम लोग सिर्फ विषय उठाते नहीं हैं, उस विषय को सुलझाना कैसे है उस विषय के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। वी डोंट जस्ट टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, वी ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम्स, or try to solve the problems, or point out the way to solve those problems, and then come in front of you। कल तक के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर हम सब लोगों की तरफ से नमस्कार।